तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम देख रहे थे कि जो है उसको बृहद तरीके से भी हम देखेंगे। तो हम ऐसे बना सकते हैं कि जैसे ये एक बैक्टीरियल सेल है और इसके अंदर जो है ये क्या है, ये है आपको न्यूक्लियोइड है ये, और ये डॉट सब जो है ये हो गया आपको पूरी तरीके से न्यूक्लियोइड हो गया। इसको आइदर प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कहेंगे, और ये जो है इसके चारों बगल जो है इसको कहते हैं इसको बोलते हैं पिलाई बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये करता है प्रोवाइड पॉइंट ऑफ एडहेरेंस टू सरफेस ऑफ अदर सेल। ये जो फ्लैजिला टाइप का दिखाई पड़ रहा है ना, ये वाला, और इसको कहते हैं फ्लैजिला ये। और इसको तो हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं नेक्स्ट पहले वाला में। इसको कहते हैं सेल इनवेलप। क्या कहते हैं इसको? सेल इनवेलप कहते हैं। और न्यूक्लियोइड जो होता है ये सिंपल जो होता है लॉन्ग सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल से छुपा होता है इसके अंदर। और बाकी जो है राइबोसोम होता है इसके अंदर। जो हम बता रहे थे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या अंतर है, ये यहाँ पे हम समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि जो है ग्राम ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया जनरली इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसके जो होते हैं इन्वेलप होते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन हम ऑलरेडी बताए हैं, आउटर मेम्ब्रेन। और नेक्स्ट होता है पेप्टिडोग्लाइकन। इसको जो तो बोलते हैं क्या, पेप्टिडोग्लाइकन। और इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। और ये एग्जाम्पल है क्योंकि ये पेप्टिडोग्लाइकन के कारण जो है और आउटर मेम्ब्रेन के कारण जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। और जब हम ये वाला मेम्ब्रेन हटा देंगे, ये जो आउटर मोस्ट है इसको यदि रिमूव कर देंगे, देन इट विल कॉल, ये क्या कहलाएगा,
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब आपको अंतर समझ आ गया होगा, और एग्जाम्पल में यदि पूछेगा तो आंसर दे सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो होता है नो आउटर मेम्ब्रेन एंड नो आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और ये जो पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है ना, दिस लेयर दिस इज थिकर देन द ग्राम नेगेटिव। क्वेश्चन जब पूछे तो इसमें हम बाइफरकेट कर सकते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन इज थिकर देन फ्रॉम द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। समझ आ गया? ये मेजर डिफरेंसेस है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो है ये जो सेल है जो हम दिखाए थे आपको कि जो बैक्टीरिया का जो बताए थे, जो आउटर वाला होता है, इनर वाला होता है, जैसे कि ये बैक्टीरिया हो गया, और इसका जब हम स्लाइस काटे थे तो 3 लेयर हमको दिखाई पड़ा था। 3 लेयर में जो है आउटर मोस्ट लेयर क्या बोले थे, आउटर मोस्ट को लेयर को बोले थे हम ग्लाइकोकेलिक्स बोले थे इसको जो है। तो ग्लाइकोकेलिक्स क्या है, ये हो गया आपको सेल वॉल, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी हम ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया का जो होता है, जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है, उसको ग्लाइकोकेलिक्स को हम किस तरीके से ग्लाइकोकेलिक्स। तो ग्लाइकोकेलिक्स डिफरेंट इन कंपोजिशंस एंड द थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकेलिक्स जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन हम देखे थे, उसका क्या होता है, थिकनेस जो होता है डिफरेंट होता है। इट कुड बी ए लूज शीट कॉल्ड द स्लाइम लेयर इन सम, while in others it may be thick and tough called the capsule। तो जिसमें कि ये स्लाइम होगा, स्लिम लेयर होगा, उसको कहेंगे हम इसको हम ये कहेंगे कि स्लिम लेयर ही कहेंगे, लूज शीट वाले को लूज शीट वाले को। और बाकी जो जिसमें कि टफ होगा, ये आउटर मोस्ट टफ होगा, उसको कहेंगे कैप्सूल कहेंगे। क्वेश्चन पूछ दे कि जो है स्लिम लूज शीट इन द बैक्टीरिया इज कॉल्ड द स्लिम लेयर, और टफ वाले को जो क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। तो ये जो ग्लाइकोकेलिक्स जो है, ये जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का, ग्लाइकोकेलिक्स ये वाला, तो इसी के द्वारा जो है वो डिफाइन होता है, उसका शेप एंड साइज होता है। नेक्स्ट हो गया कि जो है इन मिडिल वाला मेम्ब्रेन जो था, उसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। जैसे कि हमने पहला ये हो गया ग्लाइकोकेलिक्स पढ़ लिया, क्या किया हमने, ग्लाइकोकेलिक्स पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम इसको बोलते हैं सेल वॉल, अब लाइस लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब ये सेल वॉल क्या है, ये इसका काम क्या है, सेल वॉल का काम क्या है। तो डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल फ्रॉम द बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। इसका मेन काम क्या होता है, प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। अंतर समझिए, ये जो सेल वाला होता है ना, इसका यही काम होता है कि बैक्टीरिया को जो है ना वो
ना तो बर्स्ट करने देता है, मतलब ना तो फटने देता है और ना कोलैप्स नहीं देता है। ये मीन्स सपोज दैट कि बैक्टीरिया चला गया आपको हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम प्लस में, कहीं भी चला गया मान लीजिए, तो क्या करेगा, यदि मान लीजिए ऑस्मोसिस के तरह से क्या करेगा, सोडियम ले लिया जाएगा तो बर्स्ट होने का चांस हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन प्रिवेंट करेगा, ये सेल वॉल। क्वेश्चन पूछेगा हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर बर्स्टिंग ऑफ बैक्टीरिया, तो क्या जवाब देंगे। ऑप्शन दे देगा आपको सेल वॉल, ऑप्शन देगा ग्लाइकोकेलिक्स, ऑप्शन दे देगा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन नन ऑफ देम देगा। तो ऑप्शन जो यहाँ पे है सेल वॉल, एंड एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया को जो प्रिवेंट करता है बर्स्टिंग के लिए, कोलैप्सिंग से, वो है जो है सेल वॉल ही है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि इतना सारा क्लास पढ़ने के बाद आपको सेल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं रहा होगा। जैसे कि अब पढ़ेंगे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो होता है सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, क्योंकि ये क्या होता है, इनर साइड होता है ना, ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब इसका मीनिंग ये है कि ये जो है कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है और कुछ ही चीज़ों को बाहर आने देता है। सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब परमिएबल मतलब परमिट करना, इंटर करने देना, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बैक्टीरिया के लिए जरूरी होती है, तो उसको क्या करता है, अंदर जाने देता है, कुछ चीज़ों को बाहर आने देता है। जैसे कि हम जैसे अमीबा के बारे में जानते हैं, मान लीजिए कि ये क्या है, अमीबा है। तो ये क्या करता है, कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करता है, एक्सक्लूजन करता है। एक्सक्लूजन मतलब बाहर निकाल देता है, जो पढ़ेंगे बाद में। जैसे कि मान लीजिए इसने कुछ फूड लिया, वो डाइजेशन हो गया, उसे खत्म कर देना, बाहर निकाल देना, तो क्या करता है, एक्सक्लूड कर देगा। फूड मटेरियल को क्या करेगा, ये सीडोपोडिया के द्वारा एंटर कर लेता है। जो हम पढ़ेंगे तब जानेंगे कैसे ये काम करता है। द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल इज कॉल्ड द मेसोसोम। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या था, बैक्टीरिया था, तो इसके अंदर क्या है, ये 3 लेयर है। क्या ये 3 लेयर है, ऑलरेडी हम जानते हैं। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है कि ये इनसाइड जो है इसका एक्सटेंशन होता है। जैसे कि मान लीजिएगा कि यहाँ पे 3 लेयर है, 1 और 3, 2 ये हो गया। तो ये क्या करता है, इसका कुछ फॉर्म में एक्सटेंशन हो जाता है सेल के इनसाइड, कुछ फॉर्म में। तीसरा नंबर पे, ये तीसरा नंबर है लेयर, ये दूसरा नंबर है, तीसरा, ये पहला है, दूसरा, तीसरा। तो जो एक्सटेंशन होता है ना, द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल इज कॉल्ड द मेसोसोम। इसको क्या कहेंगे, मेसोसोम कहेंगे। एंड ये कुछ मेसोसोम बनाते हैं, कुछ फॉर्म ऑफ वेस्किल ट्यूबुल बनाते हैं, वेस्किल ट्यूब्यूल्स, एंड कुछ लेमिले को बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको कि लेमिले और वेस्किल ट्यूब्यूल्स और मेसोसोम इज द एक्सटेंशन ऑफ, किसका एक्सटेंशन है इन बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया ना भी दे, तो आंसर यही होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है एक्सटेंशन जो है के रूप में मेसोसोम, वेस्किल ट्यूब्यूल्स, लेमिला इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के जो है इनसाइड जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जो होता है
ये एक्सटेंशन होता है। और ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हेल्प करता है सेल वॉल को फॉर्मेशन में, जो सेकेंड वाला था ये सेल वॉल, समझ गए। सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत सारा काम है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी काम करता है एंड डॉटर सेल्स के रूप में भी काम ये करता है। जैसे कि हम मान लीजिएगा कि जैसे रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो है 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। रिप्रोडक्शन कितने टाइप होते हैं? 2 तरह के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बस हम जानना चाह रहे हैं, ये होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल क्या होता है कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होता है ना, जनरली जैसे कि बैक्टीरिया ले लीजिए, बैक्टीरिया में क्या होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इसको हम कहते हैं बडिंग या फ्यूजन। फ्यूजन क्या होते हैं समझिए, फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है ना कि जैसे कि मान लीजिएगा कि जैसे ये क्या है, ये अमीबा है, तो ये क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐसे करके जो है ये, और फिर क्या करते हैं 2 फॉर्म में ये बढ़ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन मतलब टूट जाना और फ्यूजन मतलब जुड़ जाना। यहाँ पे फ्यूजन है, ये टूटना। सेक्सुअल में क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व रहता है, दैट इज अ मेजर डिफरेंस। हियर इज सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ही ये सेल डिवाइड होगा और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद भी इसमें सेल डिवाइड होता है, बट स्टोरी इज टोटली डिफरेंट टू ईच अदर। रिप्रोडक्शन मैं पूरा पढ़ा नहीं रहा हूँ, बट रिप्रोडक्शन में कुछ मैं बता रहा था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट सेशन देखते हैं।